हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वर्ड्स को जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर एसएससी बैंकिंग एग्जाम में रेगुलर आते रहते हैं। जिसमें सबसे पहला वर्ड है आपका रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। किसी भी चीज़ को करने के लिए डिटरमाइंड हो जाना, सुनिश्चित कर लेना, इसे पक्के तौर से हम करेंगे, उसे संकल्प कहते हैं। जैसे सेंटेंस में इसको यूज़ करें अगर हम, तो आई टेक रिसोल्यूशन, मैं संकल्प लेता हूँ, टू चेंज माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन को चेंज करूँगा। मतलब मैं अपने जीवन को चेंज करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका 2 नंबर देखिएगा। सेकेंड नंबर है आपका आयरनी, मतलब होता है व्यंग। व्यंग का मतलब ताना मारने के सेंस में। और मोरोवर इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है सरकाज़्म, जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष व्यंग। देखिएगा इसमें 2 वर्ड में आयरनी मतलब व्यंग होता है, सरकाज़्म का मतलब व्यंग है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। आयरनी मतलब वो व्यंग होता है जो डायरेक्टली हम किसी पर मारते हैं, डायरेक्टली किसी पर ताना मारते हैं। अच्छा, वैसे गवर्नमेंटल स्कोप में होता है। गवर्नमेंट अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती है, उसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है रूलिंग पार्टी पर हमेशा कमेंट करती है, माने आयरनी बोला करती है, माने व्यंग किया करती है कि इनके सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ। जैसे द अपोजिशन कमेंटेड आयरनी ऑन द रूलिंग पार्टी, यानी कि रूलिंग पार्टी पर कमेंट करते हैं, मतलब आयरनी ताना मारते हैं। लेकिन जो सरकास्म का मतलब होता है अप्रत्यक्ष व्यंग, ये भी ताना मारना है, लेकिन इसमें बड़ा अंतर है दोनों वर्ड में। अच्छा देखिए, सरकास्म के बारे में एक बड़ा सटीक एक एग्जांपल हम आपको देंगे। अच्छा सपोजिंग मान लिया जाए कि आप अपने कॉलेज से, आप स्कूल से रेगुलरली 2 बजे घर वापस आ जाते हैं। अतः रोज़ स्कूल या कॉलेज से आप 2 बजे घर वापस आ जाते हैं, और एक दिन बर्थडे पार्टी यानी कि दोस्त की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के चक्कर में आपने बहुत काफ़ी लेट कर दिया, और उस दिन आपको 6 बज चुका है। 6 बजे शाम को जैसे ही घर वापस आ रहे हैं आप, मम्मी पापा गेट पर खड़े मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बड़ा जल्दी आ गए जी आप, हम आए हैं लेट। लेकिन वो इनडायरेक्टली कमेंट किए हैं कि बड़ा जल्दी आ गए। इनडायरेक्टली कमेंट को ही बोला जाता है सरकास्म। जैसे सेंटेंस में यूज़ करें अगर हम, तो माई फादर कमेंटेड सरकास्म ऑन मी, यानी कि मेरे पिताजी ने मेरे पास सरकास्म इनडायरेक्टली व्यंग किया जब मैं लेट पहुंचा था। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका 4th नंबर वर्ड है टर्न कोट, जिसका मतलब होता है दल बदलू। अच्छा, दल बदलू व्हाट आई मीन टू से, यानी कि कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो कभी इस पार्टी में होकर चुनाव लड़ते हैं, कभी उस पार्टी में जाकर, कभी उस पार्टी में बदलते रहते हैं। उन्हें कहा जाता है टर्न कोट, यानी कि दल बदलू, यानी कि द लीडर इज टर्न कोट। ये जो नेताजी हैं ना, ये टर्न कोट होते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका स्केप गॉट, 5 नंबर, जिसका मतलब होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा यानी कि होता क्या, अच्छा सुनिएगा, ऐसा भी कभी होता है कि जो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जो मतलब हाईली प्रोफाइल लोग जो हैं ना, हाई प्रोफाइल वाले लोग जो हैं, बहुत काफ़ी डिग्निटरीज जो दिग्गज होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर वो कोई भी कांड अगर कर देते हैं, कोई भी अगर मर्डर कर देते हैं या कोई भी कांड करते हैं, और वो किसी इनोसेंट पर लगा दिया जाता है, और वही इनोसेंट बलि का बकरा बन गया इस केस का। यानी कि द इनोसेंट एन इनोसेंट वॉज मेड स्केप गॉड, यानी कि एक इनोसेंट को बलि का बकरा बना दिया गया। ओके। नेक्स्ट आपका 6 नंबर वर्ड है सैडिस्ट, का मतलब होता है परपीड़क। सैडिस्ट मतलब परपीड़क। अच्छा, व्हाट इज परपीड़क? परपीड़क होता है यानी कि किसी दूसरे को कष्ट देकर, परेशान करके, और हम इंजॉय करते हैं, उसे कहा जाता है सैडिस्ट। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द इंग्लिश वर्ड सैडिस्ट, जो अंग्रेज लोग थे ना, वो परपीड़क थे, सैडिस्ट थे। अच्छा सुनिएगा, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है, लेकिन इंग्लिश के पहले जैसे ही द का प्रयोग होता है ना, तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑप्टिमिस्ट, का मतलब होता है आशावादी, और इसी का एक एंटोनिम होता है 8 नंबर पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी हम उसे कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी लड़का, कोई भी इंसान, पर्सन, जो अपने लाइफ में, फ्यूचर में बहुत काफ़ी ब्राइट फ्यूचर के देखता है, यानी कि मेरा भविष्य जो है ना, मेरा लाइफ जो है ना, भविष्य में बहुत काफ़ी ब्राइट है, बहुत अच्छा है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। जैसे सेंटेंस बोलेंगे वी आर ऑप्टिमिस्ट अबाउट कैरियर, हम अपने कैरियर के लिए ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन एक पेसिमिस्ट होता है, यानी कि निराशावादी, यानी कि ऐसे इंसान होते हैं जो ये कहते हैं, ये सोचते हैं, ये ऐसा मानना होता है कि हमारा आने वाला जो जीवन है ना, अंधकार में है,
अवॉइड टॉकिंग टू अ पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट से बात करना हमेशा अवॉइड करनी चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आपका 9th नंबर वर्ड है पेंडेमोनियम, का मतलब कोलाहल यानी कि अराजकता, यानी कि जो बहुत काफ़ी परेशानियाँ, जो दंगा हो जाना। जैसे अच्छा, एक बार हमारी एक्स पीएम जो इंदिरा गांधी थी ना, इनका मर्डर हो गया था और उस समय पूरे देश में खलबली मच चुका था, हंगामा हुआ था। उसके लिए वर्ड है पेंडेमोनियम, यानी कि देयर क्रिएटेड पेंडेमोनियम एट द टाइम या एट द मर्डर ऑफ एक्स पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के मर्डर पे बहुत बड़ा अराजकता फैला पूरे देश में, पेंडेमोनियम उसे कहते हैं। 10th नंबर वर्ड है पेंटोमाइम, मतलब मुख अभिनय। अच्छा, पहले अर्लियर यानी कि इतने सारे जब रिसोर्सेस नहीं थे, यानी कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो जो भी मूवी और सॉन्ग्स जो भी रिलीज हुआ करते थे ना, या कोई भी अगर शो बना करता था, तो पेंटोमाइम शो होता था, यानी कि आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ उनका पिक्चर को डिस्प्ले किया जाता था। जैसे अर्लियर पेंटोमाइम शो वॉज ट्रेंडिंग, पहले पेंटोमाइम शो यानी कि मुख अभिनय ही ट्रेंडिंग में, प्रचलन में था। चलिए, थैंक यू। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको वर्ड सीखने के लिए मिला है तो हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हर बार वर्ड्स का क्लास आपको मिलता रहता है जो कि रियली कम्पिटिटिव होते हैं और बिल्कुल ही नया कुछ वर्ड्स होता है। चलिए, ओके, थैंक यू।